हेलो माय फ्रेंड्स। देखिए आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन का 2D सेशन, जिसमें कि आप जानेंगे इसका एरिया क्या होता है, इसका डायगोनल्स क्या होता है और इसका पेरीमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर का। देखिए इसका हर एक कोण 90 डिग्री होता है। ये इसका डायगोनल्स होता है, ठीक। और इसका हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये अपने से लेना, वेरिएबल कोई भी लेना है। ये जो इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर डायरेक्ट लेते हैं, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका डायगोनल्स का। डायगोनल्स ये है इसका। देखिए ये ट्रायंगल से बन रहा है, ये 90 डिग्री या 90 के सामने अगर कोई भी हो तो वो क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो कर्ण जो होता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट होता है। तो इसका डायगोनल्स होगा, विकर्ण होगा, क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a² यानी √2a, √2 गुना भुजा होता है इसका डायगोनल्स। अब इसका पेरीमीटर देखिए, परिमाप जो होता है ना, मतलब किसी भी ना ट्राइंगल या तो स्क्वायर हो या ट्रायंगल्स हो या पैरेललोग्राम, किसी का भी इसका जो सम ऑफ एक्सटर्नल पाथ ऑफ लेंथ होता है, मतलब इसका जो जो एक्सटर्नल पाथ है ना, इसका सभी लेंथ को हम जोड़ देते हैं तो वो आ जाता है हमारा पेरीमीटर यानी परिमाप। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप, एक है, दो है, तीन है, क्या हो जाएगा, चार है, यानी 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड। नेक्स्ट बात करते हैं इसका रेक्टेंगल यानी आयत। ये आयत का ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये इसका डायगोनल्स होगा। इसका भी हर एक कोण ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं इसका एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, क्या हो जाएगा एल इंटू बी। और इसका डायगोनल्स जो होगा, ये विकर्ण जो होगा, क्या होगा, ये दोनों विकर्ण एक ही होता है क्योंकि ये दोनों साइड भी इक्वल है। तो फिर ये एक ट्रायंगल्स बन रहा है, ये 90 के सामने, ये भी डायगोनल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डायगोनल्स यानी विकर्ण जो होगा, लंब का ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण होता है ना। अब इसका पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करते हैं तो पेरीमीटर परिमाप जो होगा इसका कि एक्सटर्नल पाथ ऑफ लेंथ, सम ऑफ एक्सटर्नल पाथ ऑफ लेंथ, यानी कि सबको जो इसका जो बाहरी भाग है वो सबको ऐड कर देना है। एक एल 2l, एक बी कितना हो गया, 2b, 2l प्लस 2b। अब 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ l प्लस b। जो आयत का परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट बात करते हैं इसका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसका आमने और सामने का साइड क्या होता है, इक्वल होता है, आमने साइड का साइड इक्वल होता है। इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, क्या होता है इसका एरिया, इसको बेस यानी कि आधार बोले। और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो होता है, आधार गुना ऊंचाई इसको बोलते हैं, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल का जो मतलब चतुर्भुज का जो होता है डायगोनल्स जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है। ये D1 है और ये D2 है। इसका हर एक साइड ये इसका साइड है। इसका जो एरिया होता है दोनों डायगोनल्स का मल्टीपल का कितना होता है, हाफ होता है, यानी दोनों विकर्ण का गुणनफल का आधा होता है, तो हाफ D1 इंटू D2 होता है। अगर इसमें से आपको मतलब ये लेंथ या दोनों में से कोई भी लेंथ मतलब इसका आधा भी दिया हुआ है और ये पूरा दिया हुआ है, तो आप इससे ये लेंथ निकाल लोगे और जस्ट इसका डबल कर दोगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो आप इसका एरिया आराम से वहाँ से हाफ D1 D2 करके निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी बात में ट्रेपेजियम। ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, ये ए है और ये बी है, और ये दोनों का ये बीच का डिस्टेंस ये होता है, इसको एज कर लेते हैं। कहीं का भी ये लेंथ लेना है मतलब ये बीच का डिस्टेंस। इसका सम ट्राइपेजियम का जो एरिया होता है हाफ बोथ ऑफ पैरेलल लाइन, इन दोनों को बीच का सम बोथ ऑफ दोनों का पैरेलल लाइन का सम ए प्लस बी इंटू उसके बीच का हाइट का गुना कर देते हैं। देखिए बात करते हैं ट्रायंगल्स का। इसका हीरो फार्मूला जो होता है, हीरो फार्मूले से आप किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया आप निकाल सकते हो। इसका जो हीरो फार्मूला होता है क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। एस जो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। ये ए है, बी है और ये सी है, दोनों तीनों का ऐड कर दें तो क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है। इसको जब 2 से डिवाइड करने इसका अर्ध परिमाप मिल जाएगा। किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया होता है हीरो फार्मूले से यही होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। अगर इसका जो लेंथ इस साइड अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, वो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो जाएगा। तो देखिए देखते हैं उसका एरिया क्या होगा। ये है, ये भी है, ये भी है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इसका हर एक कोण 60 डिग्री होता है। इस बराबर क्या हो जाएगा, जो इसका सेमी पेरीमीटर होगा ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो 3a/2 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस का ए, फिर 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए, इन सब पर रूट चढ़ा देंगे। 3a/2 3a/2 में इसको घटाना है। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, 3a में से 2a गया था, a/2, फिर यहाँ से a/2, फिर यहाँ से a/2, इन सब पर रूट चढ़ाना है। अब देखिए a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये 4 है, रूट जानते हो ना कि 2 में से 1 बाहर करते हैं, तो ये √3 तो रह जाएगा अंदर ही, तो √3 इंटू ये 2 में से 1 बाहर, ए स्क्वायर बच जाएगा। ये 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल्स ट्रायंगल्स का। फिर देखिए इसका जो ये हाइट कितना होता है, कैसे निकाला जाता है, इसका हाइट कैसे, ये पॉलीगन्स में आपको पढ़ना होता है। जब हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे मतलब बताएंगे पॉलीगन्स में, उसमें इसका हाइट कैसे निकाला जाता है ये सब नेक्स्ट में पढ़ना होता है। फिर इसको सर्कल में डालेंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, इन सर्कल का रेडियस क्या होगा, एक्सटर्नल सर्कल का रेडियस क्या होगा,
ये सभी पॉलीगन्स में पढ़ना हो। ये सर्कल का जो सेंटर से कहीं भी होता है, ये क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। और यही अगर ये पूरा मिल जाता है तो वो क्या होता है, डाईमीटर। सर्कल का जो ये क्या है, रेडियस, और डाईमीटर क्या होता है, त्रिज्या का डबल यानी 2r। इसका एरिया क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ सर्कल, क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस जो इसका परिधि होता है, सरकमफ्रेंस परिधि जो इसका पूरा पार्ट मतलब कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ लेंथ, इसकी पूरी लंबाई यहाँ से क्या होता है 2πr, 2πr हो जाएगा। और इसका जो ये नेक्स्ट बात करते हैं सरकमफ्रेंस ए ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ये गोल है, मतलब इधर देखिए, ये इसका रेडियस है, इसका जो एरिया होगा जस्ट सर्कल का हाफ होगा, 1/2πr²। और इसका जो सरकमफ्रेंस या परिमाप दोनों सेम ही होता है। सरकमफ्रेंस उसी को बोलते हैं, परिधि या परिमाप दोनों सेम होता है। परिधि जो होगा πr होगा, πr और प्लस नहीं, देखिए सरकमफ्रेंस, देखिए ये πr और ये r, और यहाँ से भी ये जो r है उसको जोड़ना होता है, πr + 2r। r यहाँ से कॉमन करेंगे तो 5 + 2 हो जाएगा इसका परिधि। सेमी सर्कल का जो परिधि होता है r × 5 + 2 होता है। अब बात करते हैं सेक्टर यानी त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड देखिए, इसी यही वृत्त में हम अगर एक यहाँ से चाप काटते हैं, ये ए है, ये बी, इसकी लंबाई पूछी, इस चाप की लंबाई बताइए क्या होगा। यहाँ का जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर ये पूरा बने, ये पूरा एंगल बने तो वो क्या होगा 360 यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना को, अगर ये पूरा 360 लिए तो ये 2πr होगा, क्योंकि 360 बनता है तो पूरा जो लेंथ होगा क्या होगा 2πr। तो 1 डिग्री में कितना आएगा, 1/360 2πr, वही थीटा लेते हैं। तो चाप ए बी की जो लंबाई होगा, चाप की लंबाई थीटा में क्या हो जाएगा, θ/360 × 2πr। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा, देखिए 360, अगर इसका एरिया अगर 360 में लेते हैं, 360 डिग्री होगा तो इसका एरिया क्या होगा πr² होगा। 1 डिग्री में कितना एरिया बनेगा, 1/360 πr² होगा। वही थीटा में क्या होगा इसका, θ/360 πr² होगा। यही इसका एरिया है, θ/360 πr²। सेक्टर का जो एरिया होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा θ/360 πr² होगा। चलिए, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ मेंसुरेशन का 2D सेशन, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब उसका एरिया, सरकमफ्रेंस ना